Good evening, my dear student. Today we are again going to discuss about the topic Floyd-Warshall algorithm. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस्ड एल्गोरिथम के बारे में समझा था, उसके प्रोसेस के बारे में समझा था कि कैसे हमें कोई भी एक ग्राफ गिवन है और हमें उसका शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्कस्ड एल्गोरिथम, जिसे कि हम बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम से रिलेटेड एक सॉल्यूशन और भी है जिसे हम बोलते हैं फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस का काम करता है। तो जो फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम है, ए वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस connected by weighted edge where the weight is some real number. One of the most common example of a graph is the real world is the road map. Each location is a vertex and each road connecting location is an edge. We can think of the distance traveled on the road from one location to another as the weight of that edge. जैसे कि हमें ये गिवन है, टेम्पा है, ऑरलैंडो है, जैक्सनवाइल। तो ये तीन हमारे डेस्टिनेशन हैं, आप इन्हें बोल सकते हो ये हमारे तीन किसी भी ग्राफ में वर्टेक्स हैं, नोड हैं, जिसके लिए मैंने क्या किया, एक ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक साइड में मैंने ये तीनों के तीनों वर्टेक्स यहाँ पे रो की फॉर्म में भी, कॉलम के फॉर्म में भी। टेम्पा से टेम्पा जाने की कोई डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइकिल फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक एज ऐसा नहीं है जो उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा हो और उस पर जाके एंड हो रहा हो। टेम्पा से ऑरलैंडो की डिस्टेंस 1.7, ऐसे ही टेम्पा से जैक्सविले की 3.5, ऑरलैंडो से टेम्पा 1.5, ऑरलैंडो की डिस्टेंस 0 और जैक्सवाइल की इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे है नहीं। ऐसे ही जैक्स से 4 हो गया टेम्पा, ऑरलैंडो 2.5 एंड जैक्सविल इज 0। तो ये इसका एक ग्राफ है स्टोरिंग ए वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ एडजेंसी मैट्रिक्स जो हम ड्रॉ करते हैं। Let D be an edge weighted graph in adjacency matrix form. D I comma j is the weight of the edge I comma j or infinite if there is no such edge. अगर एज नहीं है तो हमने क्या वैल्यू रखी हुई है, इनफाइनाइट। अपडेट मैट्रिक्स डी विद द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू इमीडिएट वर्टिसेस। हम और रिमेनिंग वर्टिसेस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे और हम उसको अपडेट कर देंगे अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ उसके थ्रू मिलता है। जैसे कि ये डी है, ये एक हमें गिवन ग्राफ है, 0 1 2 3 इसमें वर्टेक्स हैं, नोड्स हैं। 0 से 0 जाने पे वैल्यू 0, 0 से 1 पे जाने पे वैल्यू 6, 0 से 2 पे जाने की वैल्यू 5, 0 से 3 पे जाने की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि एज कनेक्टेड नहीं है। 1 से 0 के लिए नहीं है तो इस वजह से इनफाइनाइट। 1 से 1 के लिए वैल्यू 0, 1 से 2 के लिए वैल्यू 4, 1 से 3 के लिए वैल्यू 3। इसी से ही हेल्प से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जिसे हम एडजेंसी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसमें एडजेंसी मैट्रिक्स में हम वैसे बिट मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर पाथ है तो वैल्यू 1, अगर अदरवाइज 0, लेकिन इसमें वेट असाइंड है तो हमने ये वेटेड ग्राफ वेट मैट्रिक्स बनाया है विद द हेल्प ऑफ एडजेंसी मैट्रिक्स। Then, given a weighted graph, we want to know the shortest path from one vertex in the graph to another. The Floyd-Warshall algorithm determines the shortest path between all pair of vertices in a graph. Then what is the difference between Floyd-Warshall and Discastra? एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है अगर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Floyd-Warshall और सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Discastra। देन फ्लॉयड वार्सल में क्या होता है, इफ v is a number of vertices, Discastra run in theta of v square. We could just call Discastra mod of v times passing a different source vertex each time. That's why, which is the same runtime of Floyd Warshall algorithm. But Discastra does not work with negative weight edges. Let's go over the premise of how Floyd Warshall algorithm works. Let the vertices in a graph be numbered from 1 to n.
Consider the subset 1 to up to k of these n vertices. Imagine finding the shortest path from vertex I to vertex j that uses vertices in the set 1 to up to k only. There are two situations. K is not an intermediate vertex on the shortest path, जैसे कि ये है. K is an intermediate vertex on the shortest path and K is not an intermediate vertex on the shortest path. जैसे कि एक हमें ये ग्राफ गिवन है, इसका मैंने D0 प्रिपेयर किया है. तो ये कैसे प्रिपेयर किया, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो हमने एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से एक वेटेड ग्राफ का वेट मैट्रिक्स डिजाइन किया था, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए D0 मैंने ये डिजाइन किया. ये ओरिजिनल वेट्स हैं, सेम है. D1 का मतलब क्या है कि हम 1 वाले वर्टेक्स की हेल्प लेते हुए अब हम बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस को कवर करते हैं. तो इसमें क्या हुआ, कंसीडर वर्टेक्स 1. तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कहीं चेंज नहीं है, लेकिन कहाँ पे चेंज है, केवल यहाँ पे चेंज है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 3 से 2 पे जाने का जो पाथ था, 3 से 2 पे जाने का कोई एज नहीं है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट रखी है. लेकिन मैं अगर उसको कवर करता हूं 3 से 1 एंड देन 1 से 2, ठीक है, तो 3 से 1 जाने पे टोटल डिस्टेंस 6 और 1 से 2 पे जाने की डिस्टेंस 1, तो टोटल 3 से 2 की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, उस 1 से 2 पे जाने की डिस्टेंस 4, 3 से 1 पे जाने की डिस्टेंस 6, तो टोटल कितनी होगी 10. पहले इनफाइनाइट था, 10 है, तो इनमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, 10. तो वो मैं इसके थ्रू मेरी अपडेट हो गई. 32 D32 that is 3, D31 that is 6 plus D12 that is 4. ठीक है, इस तरीके से. ऐसे ही मैंने D2 किया है, दैट मीन्स अब मैं हेल्प लूंगा किसकी, 2 वाले वर्टेक्स की, और इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर वर्टेक्स 2. इससे क्या कर रहा हूं मैं, D13 ठीक है, उसमें क्या है, दैट इज D12 प्लस D23. तो इसमें क्या हो गया, पहले मेरी डिस्टेंस 7 थी क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस थी 1 3 के लिए. अब मैं इसको अगर कवर कर रहा हूं कैसे, 1 से 2, वो कितनी डिस्टेंस हो गई 4, और 2 से 3 की कितनी डिस्टेंस है 2, तो टोटल कितना हो गया 6. ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में मिनिमम है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा. तो दैट इज दी D2. D3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमें इसकी हेल्प से और कोई वर्टेक्स हमारा कवर नहीं हो रहा है, ना ही अपडेट हो पा रहा है. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करती है. लुकिंग एट दिस एग्जांपल वी कैन कम अप विद द फॉलोइंग एल्गोरिथम. लेट्स D स्टोर द मैट्रिक्स विद द इनिशियल ग्राफ एज इंफॉर्मेशन इनिशियली एंड अपडेट D विद द कैलकुलेटेड शॉर्टेस्ट पाथ. इस तरीके से जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे D1 D2 D3 की, वो एक्चुअली इस तरीके से हो रहा है. फॉर k इक्वल्स टू 1 to n, for I equals to 1 to n, for j equals to 1 to n, that is dij equals to min of dij comma dik plus dkj. The final D matrix will store all the shortest paths. Examples on the board. The path matrix will store the last vertex visited on the path from I to j. So path I comma j equals to k means that the shortest path from vertex I to vertex j, the last vertex on that path before you get to the vertex j to k. Based on this definition, we must initialize the path matrix as follows. Path of I comma j equals to I. If I is not equals to j, there exists an edge from I to j that is equal to null otherwise. The reasoning is as follows. If you want to reconstruct the path at this point of this algorithm, when you are not allowed to visit intermediate vertices, the previous vertex visited must be the source vertex I. Nil is used to indicate the absence of a path. जैसा कि हम कहते हैं कि वहां पे edge नहीं है. Before you run Floyd, you initialize your distance matrix D and path matrix P to indicate the use of no immediate vertices. Thus, you are only allowed to traverse direct path between the vertices. Then each step of Floyd, you essentially find out whether or not using vertex K
with improve and estimate between the distances between vertex I and vertex J. If it does improve the estimate here, what you need to record a new shortest path weight between I and J, record the fact that the shortest path between I and J goes through K, जो कि हम अपडेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे. If it does improve the estimate here, what you need to record the new shortest path weight between I and J, record the fact that the shortest path between I and J goes through K. This gives us the following update to the algorithm. We don't need to change our path and we don't need update the path matrix. We want to store the last vertex from the shortest path from vertex K to the vertex J. This will not necessarily be K, but rather it will be the path K J. तो ये इस तरीके से हम उसको अपडेट करते हैं. Example, now once this path matrix is computed, we have all the information necessary to reconstruct the path. Consider the following path matrix, index from 1 to 5 instead of 0 to 4, 1 से लेके 5 तक. Reconstruct the path from vertex to vertex 2. That is, first look at path 1, 2 equals to 3. This signifies that on the path from 1 to 2 and 3 is the last vertex visited before 2. Thus the path is now 1, 2, 3 to 2. Now look at path 1, 2, 3. This is store F4. Thus we find the last vertex visited on the path from 1, 3 is 4. So our path now looks like 1 to 4, 3 to 2. So we must now look at the path 1 to 4. This stores a 5. Thus we know our path is 1 to 5, that is 4, 3, 2. When we finally look at path 1 to 5, we find 1, which means our path really is 1 to 5 to 4 to 3 to 2. Computing a transitive closure of a graph gives you complete information about which vertices are connected to which other vertices. ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अनवेटेड ग्राफ G WI, J equals to 1 if I, J tends to E, WI, J equals to 0. Otherwise उसमें आउटपुट क्या आएगा? TIJ equals to 1 if there is a path from I to J in G TI, J equals to 0. Otherwise algorithm कैसे काम करती है? Just run Floyd Warshall with weight 1 and make TIJ equals to 1 whether DIJ is less than infinite. More efficient, use only Boolean operators. ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा एक एल्गोरिदम है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं. W T of 0 ये मैंने साइन कर दिया T के लिए, फिर मैंने एक लूप चलाया जो 1 से लेके n तक चल रहा है K के लिए, फिर I इक्वल्स टू 1 to n, और क्या करना है मुझे? फॉर J 1 to n, देन TIJ दैट इज इक्वल टू TIJ and TIK and TKJ. This is same as the other Floyd-Warshall algorithm, except we must find a non-finite estimate. We simply add an edge to the transitive closure graph. Every round we built of the previous path reached. After iterating through all vertices being immediate vertices, we have tried to connect all pairs of vertices I and J through all intermediate vertices K. तो ये एल्गोरिथम इस तरीके से काम करती है. इसको हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं. ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.